या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान हकीम में सूरह अहज़ाब और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 और 46 की आपके सामने तिलावत की गई। इनका तर्जमा इस तरह है कि या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, बेशक हमने आपको शाहिद यानी गवाही देने वाला बनाकर भेजा, व मुबश्शिरा और बशारत देने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा, व सिराजम मुनीरा और चमकता हुआ चराग बनाकर भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दो आयात मुख्तसर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46, और यहाँ अल्लाह के नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपकी 5 शानों का जिक्र किया गया है। असल तो एक बात है कि एक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निस्बत अब्दियत वाली है, जिसका रुख अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है, और एक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान रिसालत वाली है, जिसका रुख बंदों की तरफ है। अल्लाह ने आपको मुकर्रर फरमाया, अपना आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना, अल्लाह की दावत लोगों तक पहुंचाना, अल्लाह के अता करदा निज़ाम को लोगों के सामने पेश करना, ये वो रिसालत वाला पहलू जिसका रुख बंदों की जानिब है। इसमें दावत भी है, तबलीग भी है, बशारत भी है, इंज़ार भी है, शहादत भी है, जिहाद भी है, इकामत दीन भी है। ये सब रुख ये बंदों की जानिब है। इस ताल्लुक से इन दो मुख्तसर आयात में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की 5 शानों को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। बात तो एक है रिसालत वाला रुख बंदों की जानिब, मगर आपकी 5 शानों का जिक्र है, और इन 5 शानों के हवाले से अब बंदों तक यानी रहती दुनिया तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, अल्लाह के दीन की दावत पेश करना, अल्लाह के दीन की तबलीग करना, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, अपना अमल लोगों के सामने पेश करना, अल्लाह की बंदगी का नमूना बनने के लिए, और अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद करना, मेहनत करना, ये खत्म नबूवत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिम्मेदारी है। खुत्मे नबूवत का एक पहलू अकीदे के एतबार से है कि अल्लाह के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल माना जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, और जहाँ इसका अकीदे का पहलू है वहाँ इसका अमल का भी पहलू है। और अमल के ताल्लुक से क्या है, खत्म नबूवत के बाद अब कार रिसालत की जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा पर। अल्लाह के दीन पर अमल, अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के दीन के निज़ाम के क़याम की जिद्दोजहद की जिम्मेदारी उम्मत के कांधों पर है। इन दो आयात का मुताला करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को भी याद दहानी के तौर पर समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इरशाद हुआ कि या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में हुजूर का नाम मुबारक मोहम्मद 4 मरतबा जिक्र फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुखातबत के अंदाज में कभी या मोहम्मद ना पुकारा अल्लाह ने। इसी तरह आपका नाम भी मुबारक है अहमद, ये एक मरतबा कुरान हकीम में आया, लेकिन या अहमद कहकर अल्लाह ने नहीं पुकारा। अल्लाह कभी या अय्युहन नबी कहता है, या अय्युहर रसूल कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। तो ये अंदाज जो बारी ताला ने हुजूर की मुखातबत का इख्तियार किया, उसमें यह भी मकाम कि या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अर्सलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है। मुराद इशारा है इस बात की तरफ कि कोई शख्स अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से या अपनी मेहनत से पैगंबर नहीं बनता। अल्लाह ने ही पैगंबरों को, रसूलों को मुंतखब फरमाया, और ये सिलसिला मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। अपनी मेहनत से इंसान ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी से बड़ी पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन नबूवत कसबी शय नहीं है। कसब कहते कमाई को,
नबूवत वहाबी शह, वहब वहाब अल्लाह ताला का एक नाम है। तो ये अल्लाह की अता से कोई पैगंबर बनता था। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदा, शाहिद बनाकर। शाहिद का माना गवाही देना। शहीद का लफ्ज़ भी कुरानी करीम में रसूलुल्लाह के लिए आया है। अभी आगे जिक्र आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजी में भी खिताबात जुम्मा में इस पर हम कलाम कर चुके। तो शाहिद गवाही देने वाला और शहीद गवाही देने वाला, ये मफाहिम में अब उम्मत मुस्लिमा पर शहादत की जिम्मेदारी है। तो पहली बात, अल्लाह के रसूल को शाहिद अल्लाह ताला करार दे रहा है। किस माना में? अल्लाह के दीन की गवाही देने वाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन की गवाही अपने कौल से भी पेश की, हजारों आयात कुरानी हकीम की और आपके हजारों इरशादात जो वही के मुताबिक आपको अता किया गया इल्म वो आपकी ज़बान मुबारक से जारी हुआ। फर्क ये कि कुरानी करीम वही मतलू है जिसकी हम तिलावत करते हैं नमाज में, और हदीस के बारे में सादा सी बात है कि वही गैर मतलू है जिसकी नमाज में हम तिलावत नहीं करते। बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने कौल के जरिए अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बात, अल्लाह की दावत, अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाए। नंबर 2, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अमलन नमूना हमारे सामने पेश किया। अल्लाह फरमाते नमाज कायम करो, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। बुखारी शरीफ की हदीस है, नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। ज़िम्मन इस हदीस के बारे में बड़ा ही कीमती नुक्ता ये है, ये बहुत प्यारी हदीस है और इसमें बड़ा उमूम है। जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देखो ऐसे नमाज अदा करो। आज मुसलमानों के मारूफ मकादिब फिक्र में नमाज के अदा करने के एतबार से थोड़ा थोड़ा सा जो कोई इख्तलाफ नजर आता है, ये सब सहाबा तक पहुंचता है। और उन सहाबा की रिवायात कभी ऐसे कि हमने हुजूर को ऐसे करते हुए देखा, ऐसे करते हुए देखा, तो ये इत्मीनान रखना चाहिए कि उम्मत के मारूफ मकादिब फिक्र जिस तरीके पर भी नमाज अदा कर रहे वो रसूलुल्लाह ही के तरीके के मुताबिक है, जिसकी रिवायत हम तक सहाबा कराम के जरिए पहुंची है। बहरहाल, तो अपने अमल से आपने गवाही दी है, अल्लाह के अहकाम पर अमल दरामद, नमाज का हुक्म अल्लाह के रसूल ने तालीम अता फरमा दी। हज के बारे में आपने फरमाया कि खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपने हज के मनासिक को सीख लो। इसी तरीके पर शब रोज के मामूलात हैं, निकाह से मुताल्लिक हो, मैयत से मुताल्लिक हो, घर से मुताल्लिक हो, पड़ोस से मुताल्लिक हो, अखलाकियात का मैदान है, मामलात का मैदान है, हुकूक़ुल इबाद का मैदान है, मामलात जिंदगी है। इन सारे उमूर में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का उसवा इतना मौजूद है। तवज्जो फरमाइएगा, हम जितना अपने वालिदैन को जानते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हम अल्लाह के रसूल को जानते हैं या जान सकते हैं। कायदे आदम कितनी मशहूर शख्सियत है, उनकी प्राइवेट जिंदगी आपके मेरे सामने है। कितने अरसे की बात है, 1948 में इंतकाल हुआ है, सदी का मामला भी नहीं। क्या प्राइवेट जिंदगी कायदे आदम की आपके मेरे सामने है? नहीं। और रसूलुल्लाह के बारे में घर की जिंदगी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो हम तक मुस्तनद जराए से, और वो जराए हर सदी के अंदर सैकड़ों की तादाद में, बाज़ मरतबा हजारों की तादाद में मुस्तनद जराए से हम ये भी बयान कर सकते हैं, कोई अमल अगर रसूलुल्लाह ने जिंदगी में एक मरतबा किया हो। मसलन बड़ा दिलचस्प बयान है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी तहबंद इस्तेमाल फरमाया, लेकिन क्या आपने कभी पजामा शलवार को इस्तेमाल किया? तो साबित है कि आपने पजामा खरीदा है और उसकी तहसीन भी फरमाई। ये एक मरतबा का मामला है, साबित शुदा बात है, सही सनद से मौजूद है। तो कोई अमल पैगंबर ने एक मरतबा भी किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और मैं वाकिफ हैं या वाकिफ होना चाहे तो वाकिफ हो सकते हैं। इतना जिंदगी का एक एक पहलू, तभी अल्लाह फरमाता है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसी सूरह आदाब की आयत नंबर 21 में, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। आज तो ट्रेंड डिफरेंट है ना, हर कोई क्या चाहता है, बार्बर शॉप पर चले जाएं, स्टाइल किसका है, ब्यूटी पार्लर शॉप पर चले जाएं, स्टाइल किसका है, आज कौन इन है। मुझसे ज्यादा आप हजरात में से अक्सर लोग वाकिफ होंगे, हम सबको मालूम है क्या रसूलुल्लाह का मिजाज क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात इन है आज हमारे यहाँ? क्या हम अपने आप के सामने, अपनी औलाद के सामने, अपने घर वालों के सामने वो नमूना रखने की कोशिश करते? तो चलिए माह रबीउल अव्वल में कोई ये तय कर ले कि सीरत की किसी किताब का मुताला कर ले, घर वालों को बिठा के मुताला कर ले,
शमाइल का बयान आ जाए, रसूलुल्लाह की आमाल और आदात और अखलाक का बयान आ जाए। मुख्तसर किताबें भी हैं, मुफस्सल किताबें भी मौजूद हैं। प्रोडक्टिव बनाए ना अय्याम को। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। तो गवाही रसूलुल्लाह ने कौल से भी दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाही रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपने किरदार से भी पेश की। और नंबर 3, गवाही रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इज्तिमाई जिद्दोजहद बर्पा फरमा कर भी पेश की। जहां बारहा हमने जिक्र किया कि ताइफ की गलियां और हिजरत की रातें और अपना खून अथर ताइफ और उहद के मैदान में और अपने सहाबा की जानों के नजराने राह खुदा में पेश करके अल्लाह का वो कलाम कुरान जो कहता है कि वराईतम नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, उसकी अमली शान दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दी। ये अल्लाह का दीन है, गवाही देता हूं मैं तुम्हारे सामने, ये अल्लाह का दीन है, काबिल अमल है, ये इसकी बरकत। तो कौल से भी गवाही दी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने, अपने जाती किरदार से भी गवाही दी और एक इज्तिमाई जिद्दोजहद बर्पा फरमा कर भी गवाही दी। ये वो तस्वुर जो बानी तंजीम इस्लामी उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सराफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बारहा फलसफे शहादत या कुरान करीम का फलसफे शहादत के उन्वान से बयान किया कि अब ये शहादत की जिम्मेदारी उम्मत के कांधों पर है और इस माना में पूरी उम्मत शहीद है। हम माजी में बात कर चुके हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 143 में इस अंदाज से बात आई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इस तरह तुम्हें दरमियानी उम्मत तुम्हें बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, तुम लोगों पर अल्लाह के दीन के गवाह हो जाओ और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तुम पर शहीद हो जाएं, वो तुम पर अल्लाह के दीन के गवाह हो जाएं। एक है जो जान का नजराना राह खुदा में पेश कर दे, वो बतमाम कमाल शहीद है, पढ़ चुके हैं, मुताला कर चुके हैं। मगर एक है पूरी उम्मत को शहादत का फरीजा अंजाम देना है। ये हुजूर की जिम्मेदारी थी, ये हुजूर की शान थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके दुनिया से चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा के कांधों पर है। ये 5 शानों का बयान हो जाए तो इसका एक कंक्लूडिंग तकादा के वो भी इंशाअल्लाह हमारे सामने आ जाएगा। तो पहली बात, या नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाहिद गवाही देने वाला बनाकर भेजा, व मुबश्शिरा और बशारत देने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा नज़ीर डराने वाला, मुराद अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा। ये मुबश्शिर होना नज़ीर होना हुजूर के 2 नाम भी हैं, बशीर और नज़ीर। ये तमाम अंबिया की बुनियादी जिम्मेदारी रही। चुनाचे सूरह निसा की आयत नंबर 165 में जिक्र आता है, रुसुला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अल्लाह फरमाता है रसूलों को हमने भेजा मुबश्शिरीन बशारत देने वाला बनाकर, मुनज़िरीन इंजार करने वाला बनाकर, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रुसुल, ताकि अब रसूलों के आ जाने के बाद लोगों के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई हुज्जत, कोई बहाना बाकी न रहे। पैगंबर आए, कलाम लाए, वही लाए, तालीम लाए, बशारत उनके सामने रखी, जो इताअत कबूल करे, अल्लाह के रजा, अल्लाह की जन्नत की बशारत, जो दावत हक को रद्द करे, इताअत इलाही से इनकार करे, उनके लिए नजीर होना, डरावा देने वाला होना, यानी अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला होना, ये तमाम पैगंबरों की बुनियादी जिम्मेदारी थी। यही रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी। बुनियादी मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं, पैगंबरों की तकमीली जिम्मेदारियां भी हैं। मसलन हम बारहा मुताला कर चुके, अदल के बयान के जेल में, क़िस्त के बयान के जेल में बात आई थी। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में, लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, अंबिया और रसूल क्यों अल्लाह ने भेजा उन्हें, क्यों मौज़ात अता फरमाए, क्यों मीज़ान अता फरमाई, शरीयत की क्यों किताबें अता फरमाई, ताकि लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, इंसानियत अदल पर कायम हो जाए। जहां बशारत और इंदार पैगंबरों की बुनियादी जिम्मेदारी, वहीं क़िस्त का, अदल का निज़ाम कायम करने की जिद्दोजहद ये पैगंबरों की तकमीली जिम्मेदारी। ये रसूलुल्लाह से भी कहलवाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उमिरतु लिअअदिल को मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल को कायम करूं। आज जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, ये आज ईमान वालों से भी जिम्मेदारी, कूनु कव्वामीन बिल क़िस्त, अदल के क़िस्त के कायम करने वाले बनकर खड़े हो जाओ। तो बस इशारा इस बात की तरफ, यहां हुजूर की बुनियादी जिम्मेदारियों का तज़किरा, और जैसे पैगंबरों की बुनियादी जिम्मेदारी भी रही बशारत और इंदार, इसी तरह पैगंबरों की तकमीली जिम्मेदारी भी है, क़िस्त का निज़ाम, अदल का निज़ाम। और जैसे बुनियादी जिम्मेदारी पैगंबरों की, जिसका हुजूर के ताल्लुक से हम कलाम कर रहे हैं, खत्म नबूवत के बाद उम्मत की, मेरी और आपकी जिम्मेदारी
तो तकमीली जिम्मेदारी भी मेरे और आपके कांधों पर है, इस जमीन पर अदल को कायम करने की जिद्दोजहद करना। ये तकादा भी इस उम्मत मुस्लिमा के अफराद से है। अलबत्ता यहाँ ये दूसरी और तीसरी बात थी, मुबश्शिरा, आपको बशारत देने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा, और इंजार करने वाला बनाकर भेजा। ये बात भी जान लें, ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है बशारत वाली, इंजार वाली, इसका भी अव्वलीन जरिया खुद कुरान हकीम है। चुनांचे सूरह मरियम की आयत में 97 में जिक्र आता है, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन व तुनज़िरा बिही कौमल लुद्दा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान हकीम को हमने आपकी जुबान पर आसान किया ताकि आप इसके जरिए लोगों को बशारत दें और इस कुरान करीम के जरिए झगड़ालू किस्म के लोगों को डराएं अल्लाह के अज़ाब से। यानी दावत, तबलीग, बशारत, इंदार, तज़कीर, इन तमाम जिम्मेदारी जो कि एक ही असलन, इन सब को अदा करने का अव्वलीन जरिया कुरान हकीम। एक और अंदाज से देखिए, बशारत और इंदार तरबियत के एतबार से ये दोनों बातें जरूरी हैं। कुरान करीम को भी देखिए, जा बजा कुरान हकीम में जहां जन्नत का जिक्र है वहां जहन्नम का तस्करा भी साथ साथ आता है। ये तरबियत का बड़ा कीमती उसूल है। कभी बच्चों को टॉफियां, बल्कि अब टॉफियां अगर सस्ती हो गई तो आइसक्रीम वगैरह, कभी लालच तो मैं नहीं कह रहा उसको, उसका जिक्र करके भी कुछ काम कराया जाता है और कभी आंखें भी दिखाना पड़ती हैं। चाहे एशिया कप क्यों ना चल रहा हो, वैसे तो पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन एशिया कप क्या वर्ल्ड कप भी आ जाएगा और एग्जाम लगाओगे तो बच्चों का बंद करना पड़ेगा, करना पड़ता है ना। तो कभी सख्ती की भी जरूरत होती है, कभी नरमी की भी जरूरत होती है। इस इम्तिजाज के साथ तरबियत चल रही होती। बाकी क्रिकेट का जिक्र चलते चलते आ गया, बड़ा क्रेज इस कौम को क्रिकेट का है, यानी ऐसा जिंदगी मौत का मसला बनाकर सारा मीडिया प्रेजेंट करता है। बाकी सारे इस कौम के मसले हल हो चुके हैं। कौम के घरों के अंदर रोटियां मुफ्त आना शुरू हो गई हैं, कौम के बच्चों के जो है वो मुंह के अंदर जो है वो सोने के निवाले आना शुरू हो गए। ऐसा क्रिकेट का क्रेज। बाकी जो मौका नजर आए शरीयत की खिलाफ वर्जी का और दुनिया में अपने आप के सो कॉल्ड इमेज को प्रेजेंट करने का, वो ठीक है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जरा सी वजाहत तो आ गई कि मुकाबले हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही। अगर प्राइवेटली भी कोई कर रहा है और पाकिस्तान का नाम लेता है तो आप उसके खिलाफ जो है एक्शन लीजिए। इस मुमलक खुदादा जिसको खुदा और उसके रसूल के नाम पर हमने हासिल किया है, और यहां से कोई नुमाइंदगी की जा रही मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट के लिए, अगर निजी तौर पर भी कोई कर रहा है, मुल्क का नाम ले रहा है, तो मुल्क को तो आप चला रहे हैं, जो भी हुक्मरान हैं। कंडेम तो सिर्फ करना काफी नहीं, एक्शन लेना भी उसके खिलाफ जरूरी है। 12 जिम्नन बात आ गई। लेकिन ये दो बातें जो थी बशारत और इंदार, ये तरबियत के एतबार से भी बड़ा अहम पहलू है। अगली आयत फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमा रहे क्या आपको बनाकर भेजा, दाई इलल्लाह बनाकर भेजा, बिइज़निही अल्लाह के हुक्म से। बहुत अहम बात। पहली बात है पैगंबर अल्लाह के मुकर्रर करदा होता है और पैगंबर इत्माम हुज्जत फरमाते हैं, और पैगंबर की दावत को उनके सामने खड़ा होकर जो रद्द करता है वो अल्लाह के अज़ाब में मुबतला भी होता है। पैगंबर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा होता है। आम दाई में दावत देने वाला और पैगंबर में ये फर्क बुनियादी तौर पर वाक़ई रहेगा। और एक और अहम नुक्ता, दावत दीन का अमल, ये दावत इल्लाह का अमल कोई आसान बात नहीं। अगर तो बंदा इस मैदान में उतरे तो गैरों को छोड़े, अपनों की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सफा पर खड़े होते हैं, कोहे सफा पर, और अबू लहब आकर क्या बदकलामी करके गया, घर से मुखालिफत आ रही। वहां तो कुफर और इस्लाम का मसला था। मेरे और आपके माशरे में कलमा पढ़ने का मसला नहीं, कलमे के तकादों पर अमल करने का मसला। जरा अपने खानदान और घर में शरीय पर्दे की बात करें, फिर देखिए किस तरह का ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, किस तरह लोगों के चेहरे बिगड़ते हैं। जरा सूदखोरी के खिलाफ बात तो करें। बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर साहब खुले आम जिक्र करते थे इस बात का कि बाज लोग आते थे, कहते साहब हर दूसरे तीसरे जुम्मे आप ये सूद के मुतालिक आयात सुनाते, अहादीस सुनाते। उन्होंने सख्त बात कही थी, मैं अपने अल्फाज में हल्का कर रहा हूं कि भाई दीन मेरे वालिद मोहतरम का तो नहीं है ना। जब कुरान करीम का बयान होगा, जो आयात आएंगी सूद के मुतालिक तो जिक्र करेंगे, अहादीस आएंगे तो जिक्र करेंगे। मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूं, अगर कौम का बेड़ा गर्क होगा सूद के नतीजे में तो जिक्र तो करेंगे, और IMF की गुलामी में और आगे बढ़ेंगे तो जिक्र तो किया जाएगा। तो दीन हमारे वालिद मोहतरम का थोड़ी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बयान करें। भाई दीन तो बयान करेंगे जब मौका होगा। अगर आप जी हम आपके जुमे के खिताब में नहीं आएंगे तो
बहुत मस्जिद है लाहौर में, और किसी मस्जिद में चले जाओ भाई, ये डॉक्टर इसरार साहब के अल्फाज, ठीक है जी। अर्ज करने का मतलब है फिर अपनों की तरफ से मुखालफत आती। हमारा आपका मसला कलमा पढ़ने का नहीं, सैयदना बिलाल को कलमा पढ़ने पर जान देनी पड़ रही थी। खबाब बिन अरद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहकते अंगारों पर लेटना पड़ रहा था, सुमैया को जान देनी पड़ी है इसके ऊपर, यासिर को जान देनी पड़ी है इसको रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। वहां कलमा कबूल करने पर मसाइब थे। हम मुसलमानों के माशरे में जीते, कलमा पढ़ने का मसला नहीं है, कलमे के तकादों पर अमल करने का मसला है। जो इकबाल कहता है, चूमी गोया मुसलमान बिलर्ज़म की दाना मुश्किलात ला इलाहा रा, कि जब मैं मुसलमान अपने आप को कहता हूं तो मैं लरज़ जाता हूं। मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब क्या है, उसके तकादे क्या है। सूद के खिलाफ बात करें, बेहयाई के खिलाफ बात करें, शरीफ पर्दे का एहतमाम करने की बात करें, निकाह को सुन्नत के मुताबिक सादगी से अंजाम देने की बात करें, मैयत की बिदआत के खिलाफ बात करें, फुजूल रसूबात के खिलाफ बात करें, फिर देखिए अपनों की तरफ से किस तरह की फायरिंग होती। तो ये नुक्ता भी मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। हमारे लिए रहनुमाई क्या है? अल्लाह की मदद का सवाल करना, अल्लाह से मदद मांगना। जैसे इबादत में अल्लाह की मदद मांगते ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसी तरह दावत के अमल में, दावत दीन की मेहनत में, इकामत दीन की जिद्दोजहद में भी मुस्तकिल अल्लाह से मदद मांगना कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर तो ज़बान नहीं चल सकती, तेरे इज़्न के बगैर पत्ता नहीं गिर सकता, तो मैं दावत का काम कैसे कर लूंगा। तो अल्लाह की मदद की तरफ, उसकी मदद मांगने की तरफ भी इशारा। जैसे एक और अंदाज से कुरान फरमाता है ना, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 153 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। तो इबादत के उमूर अंजाम देना हो, मामलात जिंदगी को दुरुस्त रखने की बात हो, गुनाहों से इज्तिनाब का मामला हो, दावत दीन की मेहनत और जिद्दोजहद का अमल हो, इकामत दीन की जिद्दोजहद में आगे से आगे बढ़ने का मामला हो, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह से इल्तिजा करना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। कमी आज हमारे खुदा की कसम बहुत कमी है, इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही, और अल्लाह ताला के इज़्न से अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा खिताब है दावत इलल्लाह के उन्वान से। फैसलाबाद के अहलुल हदीस हज़रात की जामिया में उनका खिताब था, और बड़ा खूबसूरत वो कलाम इस माना में है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हर अदा कीमती है, कोई सुन्नत कम अहम नहीं और कोई सुन्नत छोटी नहीं हुआ करती। जिस अमल की निस्बत हुजूर की तरफ हो गई वो हमारे लिए बड़ा कीमती है, बाबरकत भी है, और उसकी इत्तिबा की भी हत्तल इम्कान हमें कोशिश करनी। अलबत्ता इंग्लिश में हम कहते हैं नेवर सेटल फॉर द लेस, और मैं अर्ज किया करता हूँ रादर गो फॉर द बेस्ट। तो सुन्नत में बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, और 23 वर्ष की सुन्नत क्या है, जिसमें देवबंदी, बरेलवी, अहलुल हदीस किसी का कोई इख्तलाफ नहीं। बकिया कुछ आमाल में इख्तलाफी राय हो सकती है, दलील की बुनियाद पर हो सकती है। हाथ सीने पर बांधना, हाथ नाफ के नीचे बांधना, हाथ छोड़कर क़याम करना, रफ़ेदैन एक मरतबा करना, ये रुकू सज्जे से पहले भी करना, ये 2 सजदों के दरमियान भी करना, आले तशय्युअ की राय है राय मौजूद। ये इख्तलाफ हो सकता है कि फला शय सुन्नत है या नहीं, फला अफजल है या गैर अफजल, पहले हुजूर का अमल ये था, बाद में हुजूर का अमल ये था, ये तो इल्मी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन क्या दावत इलल्लाह की सुन्नत में कोई इख्तलाफ है कि पहला था ये अमल बाद में नहीं था? हाँ, फला वक्त करनी, फला वक्त नहीं करनी, कभी करनी कभी नहीं करनी ना। 23 बरस की मुस्तकिल सुन्नत अल्लाह के रसूल की यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से कहलवाया गया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, ए नबी अलैहि सलाम फरमा दीजिए मेरी सबील, मेरा रास्ता, मेरा तरीका है अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। और दावत भी कैसे? अला बसीरतिन, पूरी बसीरत के साथ, यकीन के साथ, कन्विक्शन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ। ऐसे नहीं कि सरसरी तौर पर, वाजिबी तौर पर दावत का अमल ना, पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरी नीयत के इखलास के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी जान को लगा देना। जैसे आज हम अपने प्रोफेशंस में लगाते ना, ये प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर वो जनाब पाकिस्तान की एक बच्ची को 34 उसने जो है वो एग्जाम्स के अंदर टॉप किया, और आइंस्टाइन से भी शायद एक दर्जा ऊपर का मामला हो गया। जबरदस्त, कौम की बेटी ने क्या जबरदस्त काम किया, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। इतना जरूर कहेंगे इस कौम में टैलेंट की कमी नहीं है।
मेरी इल्तिजा ये है, चाहे इस कौम की बेटियां हैं या इस कौम के बेटे हैं, क्या हमारा ये टैलेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? हम बिल गेट्स की कंपनीज को सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, कुछ हम नासा को सर्व कर रहे हैं, हम IMF को सर्व कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक को सर्व कर रहे हैं, हम ऑक्सफोर्ड वालों को सर्व कर रहे हैं। इंग्लिश लिंग्विस्टिक में कराची के एक साहिब ने PhD किया, ऑक्सफोर्ड वालों ने पेपर्स रोककर कहा अंग्रेजी पढ़ाओ अंग्रेजों को। टैलेंट तो है, कहां जा रहा है टैलेंट? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाएं। Why should this talent be used for the best of the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? क्या जवाब देंगे हम अल्लाह का? क्या हम सामना करेंगे मोहम्मद मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दुनिया के मेडल्स के लिए, दुनिया की क्वालिफिकेशन के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के डॉलर्स कमाने के लिए, तिजोरियां भरने के लिए तुमने जाने लगा दी, अपनी सेहत की फिक्र नहीं की, अपनी फैमिली की फिक्र नहीं की। ये बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है, 5 साल से बाहर कमा रहा है, घर वालों को यहाँ छोड़कर गया। सुभान अल्लाह। फॉर व्हाट? थोड़ा सा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड? नहीं, अब तो माँ बाप को से सेटल कर लिया ओवरसीज। कितना सेटल कर लोगे भाई? कितने अरसे रहना है इस दुनिया के अंदर? अल्लाह नहीं पूछेगा तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने एबिलिटीज दी थी, सलाहियतें दी थी, कहां लगाया तुमने? नहीं पूछेंगे मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सल्लम, सामना नहीं करना पड़ेगा। यह है 23 बरस की सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। देखें, आलिम दीन, मुफ्ती, मस्जिद का इमाम, मस्जिद का खतीब, हर बंदा मुसलमान नहीं बनेगा, लेकिन दाई हर मुसलमान मर्द ने, हर मुसलमान औरत ने, हर मुसलमान बूढ़े ने, हर मुसलमान नौजवान ने अपनी अपनी कैपेसिटी और अपने अपने दायरेकार, क्योंकि खवातीन का दायरेकार अलग रखा गया है, इसलिए दायरेकार कह रहा हूं, हर मुसलमान बंदा मोमिन है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, जो कसे बाशा, दाई हर एक ने बनना फर्ज है हमारे ऊपर। उम्मती का मतलब क्या है? कलमा पढ़ के बैठे रहो, मुतमईन रहो, अपनी चंद इबादत पर मुतमईन होकर बैठ जाओ ना भाई ना। उम्मत तो काम के लिए खड़ी की गई ना। सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानियत के लिए बर्पा किया गया, तुम नेकी का हुक्म दोगे, बदी से रोकोगे। तुम्हें दुनिया वालों के लिए खड़ा होना है, अपनी अकेले की फिक्र थोड़ी करनी। ये किसी एक जमात का काम नहीं है, एक इदारे का काम नहीं है, ये सारी उम्मत का काम है। स्पेशलाइजेशन अलग शय है, मुफ्ती बनना ताकि फिक़ही मसाइल बयान हो अलग शय है, मुफस्सिर कुरान बनना उसकी प्री क्वालिफिकेशन ज्यादा है, अग्री। लेकिन दाई बनना, दाई दीन बनने की क्वालिफिकेशन पता है क्या है? या प्री क्वालिफिकेशन एक आयत बुखारी शरीफ की हदीस है। क्या मतलब? बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, एक आयत भी तुम्हें आती है पहुंचा दो इसको। आई शुड नॉट वेट कि मैं इतना दीन सीखूंगा उसके बाद पहुंचाऊंगा ना। अल्लाह हमें जिन्नात से शर्म हासिल करने की और गैरत लेने की तौफीक अता फरमाए। जिन्नात, सूरह अहकाफ पढ़ें, 26वां पारा, पहली सूरत, जिन्नात का वाकया मुख्तसरन। सुभान अल्लाह, ताइफ में क्या कुछ हुआ हम सबको मालूम है, बंदों ने इंसानों ने क्या कुछ किया मोहम्मद मुस्तफा के साथ हमें मालूम है। अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे नबी तसल्ली रखिए, ये इंसान इनकार कर रहे हैं, हमने जिन्नात को भेज दिया। वईद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊन अल कुरान फलम्मा हदरुहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। ऐ नबी, हम जिन्नात की जमात को आपकी तरफ भेज ले आए हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? तसल्ली रखें, ये जमीन वाले इंसान रद्द करते हैं, हम जिन्नात भी चले आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से आगे साइड में जिक्र आता है इन आयात में। तो वो जिन्नात की जमात ने कुरान सुना, कहा खामोश रहो, तवज्जो से सुनो। फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, जब वो तिलावत मुकम्मल कर ली, तिलावत भी किसकी थी? मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। अल्लाहु अकबर। वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन, अपनी कौम की तरफ लौटे मुनज़िर, इंजार करने वाले बनकर। डर, इंजार आ गया। जिन्नात हैं, एक मर्तबा फजर की 2 रकत में कुछ आयात हुजूर से सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाए हैं और अपनी कौम की तरफ लौटे। वो दाई अल्लाह पुकार रहा था, हमने सुना, अरे मानो उसकी बात को। देन एंड देयर वो जिन्नात दाई कुरान बनकर, मुबल्लिग कुरान बनकर अपनी कौम की तरफ गए। हम तो बचपन से कितना कुरान सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। इस मस्जिद में तो बरसों से कुरान का तर्जमा, तशरीह का सिलसिला, माह रमजान में जुमे के खुतबात में एंड सो ऑन।
तो अल्लाह हमें जिन्नात से कोई शर्म लेने की तौफीक अता फरमाए, गैरत लेने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा और आपका हर एक का फर्ज है, और इसके लिए कल का इंतजार नहीं करना। क्या आज हम घरों में बातें नहीं करते, बातें नहीं चलती घरों में? ये स्मार्टफोन, हाँ, गैर पढ़ा लिखा आदमी भी खूब पढ़ रहा है, हाँ या ना? उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में भी पूरी दुनिया अवेलेबल हो गई। ये AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है, और वो एक बूढ़े को भी उसकी मर्जी की चीजें दे देती है, हाँ या ना? एक फला 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 लोकल लैंग्वेज जानने वाले को उसके मतलब की चीजें निकाल कर दे देती है। तो क्या ये अल्लाह के दीन के लिए